साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करौली सरकार, जो वाराणसी में अपनी धार्मिक यात्रा की तरफ आए हैं। गुरुजी, एक और संबल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उसमें ये कहा है कि अब 15% के करीब हिंदू बचे हैं संबल में। लगातार हो रहे दंगे के कारण एक सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुओं की संख्या वहाँ कम की गई। दूसरी ओर आरएसएस के मुखिया हैं मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे करना चाहिए हर किसी को। इन दोनों घटनाओं को आप कैसे जोड़कर देख रहे हैं? क्या ज़रूरी है अब जब ऐसे संबल जैसे हालात आते हैं तो 3 बच्चे ज़रूरी हो जाते हैं? हाँ, देखिए, वो समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे जो संघ प्रमुख हैं। बात बोली होगी तो कुछ बहुत सोच विचार के ही बोली है, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही होगी जगह जगह। जहाँ तक संभल का प्रश्न है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लेके बहुत गंभीर हैं और सर्वे भी हो रहे हैं लगातार। जो चीज़ें ख़राब हैं उनको ठीक किया जा रहा है, ट्यून किया जा रहा है। केवल संभल ही नहीं, देश के बहुत से ऐसे भूभाग हैं जहाँ पर इस तरह का असंतुलन जानबूझकर पैदा किया गया है और जो लोगों को पलायन करने के लिए वहाँ से मजबूर होना पड़ा है। तो इस पे तो बहुत ये गंभीर विषय है और इस पे आगे ऐसा ना होने पाए अन्य जगहों पर, इसके लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई सामाजिक स्तर पर है, तो आपको लगता है कि अब एक और आबादी का पर नियंत्रण नहीं, दूसरी ओर अगर हम 3 बच्चों की ज़रूरत अब बचती है, क्योंकि अगर धर्म बचाना है, सनातन बचाना है तो? बात केवल आबादी की नहीं है, बात सोच की है। सोच की आपकी है। अगर वो आबादी में हमसे 5% भी कोई व्यक्ति हमारे देश में हो, हमारी आबादी का, उसकी सोच अगर देश विरोधी है तो बहुत हानिकारक है। आबादी को ज़्यादा बढ़ जाए, दूसरी संस्कृति की उनकी सोच अगर अच्छी है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, राष्ट्र ही सब कुछ है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जो सोच है वो शिक्षा से निर्मित होती है। हमारे जो हमारा संगति है उससे हमारी सोच, हमारे संस्कार बनते हैं। तो जो ये आबादी बढ़ रही है, सोच भी खराब है और आबादी जो बढ़ रही है वो अपने आप में एक समस्या है। तो मेरा ये कहना इस पर इतना ही है कि इनकी सोच को ठीक किया जाए। उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, जो बराबर भारत सरकार ने, खास वर्ग के लिए, हाँ, एक खास वर्ग के लिए कि सभी के लिए देश में रहना है तो सभी को कानून का पालन करना होगा। कानून सबके लिए है, केवल एक वर्ग के लिए नहीं है। ये जरूर है कि जो वर्ग उसका पालन नहीं कर रहा उसको कड़ाई से उसका पालन किया जाए, या जो विशेषाधिकार का लाभ ले रहा है, विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए, उस पर देश के अनुसार निर्णय लेने चाहिए और मेरे ख्याल से सरकार ले रही है। तो आप उन निर्णयों में सीए एनआरसी को भी मानते हैं कि ये निर्णय महत्वपूर्ण है, उस दिशा में काम करेंगे? बिल्कुल, जो देश विरोधी लोग हैं उनको देश से बाहर जाना चाहिए। जो देश में घुसपैठी हैं उनको देश से बाहर जाना ही चाहिए। आपने घुसपैठियों की बात की, खुद आरएसएस के वरिष्ठ नेता है सुनील अंबेडकर जी, उन्होंने कल कहा भी है कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे जो मुद्दे हैं ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़े खतरा पैदा हो गए। बिल्कुल सच कहा है। स्मृतियाँ इस तरह की बनाई जा रही हैं, चूँकि हम सूक्ष्म जगत से जुड़ी हुई चीज़ों में काम करते हैं तो हम इस व्यवस्था को समझने में ज़्यादा, मुझे लगता है अनुसंधान हमने किया है तो हमें ज़्यादा इसका पता है कि तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, गंदी चीज़ों का। बच्चों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, स्कूल में इनके कब्जे हैं, स्कूल में बच्चों का चरित्र खराब किया जा रहा है, बच्चों को पथभ्रष्ट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और सूक्ष्म जगत की सहायता से भी ये गंदे काम कर रहे हैं। टोने टुटके टाइप करके बच्चों का मन मस्तिष्क खराब कर रहे हैं। छांगुर बाबा जैसे लोग भी हाँ, छांगुर लांगुर बहुत भरे पड़े हैं, गली गली में भरे पड़े हैं। तो पकड़ गया है छांगुर एक। तो मेरा इस पे ये कहना है कि जो इन लोगों ने पूरे देश में, कुछ इस तरह के तत्व हैं जो चाहते हैं कि धर्मांतरण करके और हम इस तरह करके अपना संख्या बढ़ा लेंगे। धर्म का धर्मांतरण करने की शक्ति संसार में किसी की नहीं है। जो धर्म जिसका है वो धर्म सदा उसके साथ रहता है। धर्म को नहीं बदल सकते। हमारी संस्कृति को बदलने की कोशिश हो रही है। जो संस्कृति को बदलने की कोशिश हो रही है वो बहुत भयानक है, क्योंकि हमारे देश में, हमारा जो देश सुरक्षित है आज हमारी संस्कृति की वजह से सुरक्षित है। हम सहिष्णु हैं, हम सामने देखते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके बाद भी हम नहीं बोल पाते हैं। हमारा चरित्र इस प्रकार से विकसित नहीं किया गया है, हमें संस्कार इस प्रकार के नहीं दिए गए हैं
कि हम जाके लड़ाई झगड़ा करें। तो आपको लगता है गुरुजी कि अब सहिष्णु होने का वक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के हालात पैदा हो गए, आप कह रहे हैं कि बहुत कई तरीकों से समाज को, बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है एक खास वर्ग की ओर से, और सीधे कहूँ तो अब चूंकि छांगुर बाबा का उदाहरण आ रहा है तो खास तौर पर एक मुस्लिम जो है एक बड़ा वर्ग, अब भले ही लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बताएं लेकिन आप साफ तौर पर कह भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब सहिष्णु होने का वक्त नहीं है, अब सीधे जवाब देने का वक्त है? नहीं, सहिष्णु का अर्थ ये नहीं कि हम कायर हैं जी। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। सहिष्णुता से ही हमने भगवान श्री राम के जन्म स्थान को प्राप्त किया है। जी। सहिष्णुता से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश, आज ये देश पूरे विश्व में सुरक्षित है तो अपनी सहिष्णुता की वजह से सुरक्षित है। सभी देशों ने सभी जगह अलग अलग जाके आक्रमण किया है, भारत के लोगों ने कहीं बाहर जाके आक्रमण नहीं किया है, अपने देश में ही रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सुरक्षित और समृद्ध रहे हैं कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ईश्वर ने पहले से इसे रखा है। तो हमारे सहिष्णुता में हमारा साहस भी छुपा है, हमारा बल भी छुपा हुआ है और हमारे संस्कार भी छुपे हुए हैं। इसका मतलब सहिष्णुता का अर्थ कमजोरी बिल्कुल नहीं है। सहिष्णुता का अर्थ है जब जैसा वक्त होगा हम वैसा उस समय निर्णय लेंगे। तो अब ये छांगुर बाबा जैसे लोगों को पहचान कर अब देश के बाहर अब ऐसे लोगों को, तत्वों को करना चाहिए। एक और ये बात कही जा रही, दूसरी ओर खुद AIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि आप बागेश्वर धाम एक बार फिर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो तो खुद उनके पूर्वज मुसलमान थे, क्योंकि सबसे पहले आदम हव्वा आए थे और उन्हें आदम से आदमियत आई, तो खुद मुसलमान है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है, इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? कौन मुसलमान है? कौन मुसलमान है? पुराना कौन मुसलमान? धीरेन्द्र शास्त्री। तो AIM के तो शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष यही कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान है। आदम हव्वा पहले आए थे, आदम से आदमियत बनी, इंसान बने, सब मुसलमान थे, अब आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। ठीक है ना, अभी जो श्रीमान जी कह रहे हैं, अपने आप को वो मुसलमान कह रहे हैं, AIM के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो भी हैं, पहले वो मुसलमान का अर्थ तो समझ लें। शब्द का, शब्द ही तो बोले जा रहे हैं, अर्थ ही तो गायब है। शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में निहित अर्थ जब समझ लेंगे तो अध्ययन हो गया। अब ये अध्ययन अधूरा है श्रीमान ओवैसी का। मुसल्लम ईमान, मुसल्लम ईमान का क्या अर्थ हुआ? जो अपने ईमान पर मुसल्लम है। पूरा जिसको ईश्वर में भरोसा हो जाए 100%, उनको है क्या? है क्या? और धीरेन्द्र शास्त्री जो बातें बोल रहे हैं, कटुता में बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अरे भाई, हद हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। धीरेन्द्र शास्त्री आज यात्रा निकाल रहे हैं, या धीरेन्द्र शास्त्री आज हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, या धीरेन्द्र शास्त्री आज कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो सबको छू रही है दिल को, तो ये इनके अंदर ये जो चूहे हैं, चूहे वो उछल रहे हैं, वो घुस गए उनके कुर्ते के अंदर, टोपी के अंदर कुर्ते घुस गए, वो घुस गए चूहे। तो उनको समस्या खुद को हो रही, बेचारे उल जुलूल उल पटाख बयान देना इस प्रकार के। तो ठीक है, मैं तो उनसे कह रहा हूँ, ठीक है, अगर वो यही मानते हैं कि मुसलमान होकर हिंदुओं का काम कर रहे हैं तो ठीक, वो भी तो मुसलमान बन जाए हिंदू, वो भी काम यही करें, वो भी ऐसी लोकप्रियता पाएँ, इसमें क्या आपत्ति है? उनको हम बन जाना चाहिए हिंदू। एक और चूंकि अब सनातन की बात हो रही है, लेकिन अब एक लगातार जिस तरीके से संतों के बीच में वैचारिक मतभेद जब जो है वर्चस्व की जंग बनते दिख रहा है गुरुजी। अभी आपने प्रेमानंद जी महाराज के और रामभद्राचार्य जी के बीच का विवाद भी देखा, संस्कृत से बात हुई। तो क्या संत होने के लिए संस्कृत की जानकारी जरूरी है, जैसा कि रामभद्राचार्य जी के बयान सुना? हालांकि प्रेमानंद जी ने उस पर फिर शांति कर दी। आपने इस पूरे विवाद को कैसे देखा? आप खुद एक बड़े संत हैं। देखो, दोनों बड़े संत हैं, दोनों का हम आदर करते, बहुत आदर करते, सभी लोग आदर करते देश में, ये उनकी बात है। लेकिन जो बात सबको अच्छी नहीं लगी, उसके लिए हमारे जो पूज्य संत हैं श्री रामभद्राचार्य जी, अगले ही दिन उन्होंने बातों को, शब्दों को वापस लिया और कहा कि प्रेमानंद जी हमारे बच्चे की तरह हैं। बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। यही तो संत स्वभाव है, बढ़ने नहीं दिया। तो इस पर क्या आपत्ति है? अगर कुछ निकल गया है मुझसे, कोई व्यक्ति उसको सुधार लेता है, इसमें यही तो बड़प्पन है, यही तो संत स्वभाव है। लेकिन अमृताचार्य जी तो अपने बयान पे नहीं वो कर रहे हैं, वो तो जो महिलाओं को लेकर उनका जो बयान है उस पर वो कहीं नहीं, वो लगातार उसको लेकर तर्क दे रहे हैं, जिरा दे रहे हैं, वो तो लगातार बात कर रहे हैं। तो उनको संत किसने बता दिया? वो संत कब से हो गए? कथावाचक हैं, जो पढ़ रहे हैं किताब में बाँच दिया, वाचक हैं। प्रवचन का अर्थ क्या है? प्रवचन का अर्थ है क्या पता है उन्हें? प्रवचन, मतलब प्रमाणित, मतलब वाक्य, प्रमाणित वक्तव्य। प्रमाणित क्या हुआ? जो आपको अनुभव हुआ है उसका आपको प्रमाण मिल गया।
कोई चीज़ आपने अनुभव की है, अनुभव हुआ तो आपको प्रमाण मिल गया, प्रमाणित हो गए आप। अब वो प्रमाणित वचन आप बोल रहे हैं अनुभव किए हुए, वो प्रवचन है। ये पराये वचन जो हैं किताब पढ़ के उनके वचन नहीं हैं, ये सिर्फ आचार्य हैं। ये कोई संत और कोई ये साधु और कोई ये ऋषि मुनि नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, अहंकार चरम पे है, इनका चरम पे अहंकार है कि आधी नारी जाति को, आधी आबादी को गाली बक रहे हैं खुलेआम। मुझे ज़रूर एक बात का ज़रूर मुझे थोड़ा सा चिंता होती है कि जो और कथावाचक है, जो जिनका नाम है देश में, उनकी छवि ये व्यक्ति ख़राब कर रहा है। ये कहीं से कोई कथावाचक नहीं, धोखे से कुछ बन गया है। जो व्यक्ति देश के कानून की धज्जी उड़ाए, जो व्यक्ति संवैधानिक अधिकारों की धज्जियाँ उड़ा दे लोगों की, ये कहे कि 16 वर्ष तक बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए, तो ये कितना घातक है। आप बच्चियों को ही बच्चों की माँ बना देना चाहते हैं, आप रेप कराना चाहते हैं। कानून कहता है 18 वर्ष से कम बच्ची है, कुछ भी कोई कितना समझदार कितनी सहमत से कुछ भी करे, लेकिन ये बच्चियों के साथ एक प्रकार का रेप है। ये पास्को एक्ट है, एक्ट भी है उस पर। ये बाल विवाह अधिनियम जो है 2006 का, उसका खुला उल्लंघन है, उसके विरोध में बोल रहे हैं ये। इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। लोगों उकसा रहे हैं कि 16 वर्ष की उम्र के अंदर बच्चियों की शादी कर दी जाए। आप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या निकलता है? आप देशद्रोही हैं, आप देश विरोधी हैं, आप कानून विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं आप। और आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो करके और आपके खिलाफ जो है संवैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए अनिरुद्धाचार्य की, जो समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। इनके कहने से एक भी परिवार अगर अपनी 16 साल की बच्ची की विवाह कर दे तो अनिरुद्धाचार्य तो दोषी है। अकेला केवल पिता माता दोषी नहीं है, अनिरुद्धाचार्य भी दोषी हैं उसके। और ये हमारे सनातन धर्म में भी है कि मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। अगर मैंने मन में सोचा, बोला और उसका किसी ने अनुसरण किया तो उसका भी भोग बनता है, उसका भी अपराध बनता है। कानून भी उसी दृष्टि को आगे बढ़ाता है, उसी दृष्टि से देखता है। कानून भी कह रहा है कि नहीं, 18 वर्ष से कम बच्चियों की शादी नहीं, 21 वर्ष से बच्चों की लड़कों की शादी नहीं। तो कानून से देश चलेगा कि अनिरुद्धाचार्य की बकवास से देश चलेगा? ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कानून के प्रति भी गुमराह कर रहे हैं, लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लोगों को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने भी एक सवाल उठाया है उनके बयान आने के बाद कि आखिर अनुभव और कुछ बातों को लेकर मैंने 7 अगस्त को पहले एक राष्ट्रीय चैनल पे एक बयान दिया था। तमाम मुद्दों में बात थी, हमसे पूछा गया इस प्रकरण पर भी, तो मैंने कहा कि ठीक है, उनको बहुत से लोग, देश के लोग सुनते हैं, तो उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। और मेरा आग्रह है अनिरुद्धाचार्य जी से कि वो इस पे अपने बयान को, जैसे सभी संत करते हैं, वह बोल दिया है तो क्षमा, और वापस ले लें शब्दों को। जैसे कल ही एक राष्ट्रीय चैनल पे बहस के दौरान मेरे मुँह से निकल गया, मैंने तुरंत क्षमा मांग ली। मैं क्षमा मांगता हूँ, अपने शब्द वापस लेता हूँ। क्या चला गया इसमें? नहीं, मैं तो सही बोला हूँ, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो अहंकार नहीं चलेगा। तो अब इन्होंने जैसे कोई शब्द बोला तो मैंने कहा कि भाई आप उस पर क्षमा मांग के बात को ख़त्म करो। ये चीज़ें समाज में फैलाना अच्छा नहीं। अच्छी स्मृतियाँ नहीं जा रही परिवारों में, परिवार टूट रहे हैं, ट्रस्ट टूट रहा है। बच्चों और अभिभावकों के बीच में थोड़ा सा ट्रस्ट की कमी आ रही है अब, तो इसको कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दरबार का जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, तो हमने उस पर भी यही शालीनता से बात रखी कि आपको कर लेना चाहिए ऐसा। और लास्ट में 17 अगस्त को मैंने बात ये बोली कि आपको ये कर लेना चाहिए, और इस बात को करके मैंने ख़त्म कर दिया कि आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने सलाह जो मशवरा देना था दे दिया। उसके पश्चात 2 या 3 तारीख को एक वो वीडियो बनाते हैं फर्जी टाइप के, महिला को खड़ा करके कि साहब लूट लिया, डकैती डाल दी, ठग लिया, जाने क्या क्या बना करके आवाज़ को दबाने के लिए कि हम फिर से ना उठाने पाएँ बात को। तो अभी कुछ चैनल उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी बात को दबाने के लिए उन्होंने गलत वीडियो का सहारा लिया है। मेरे खिलाफ वीडियो बनाया, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ उनके खिलाफ। मैंने साजिश का ही हिस्सा है, ये उनकी साजिश का हिस्सा है कि उन्होंने मुझको दबाने के लिए वो एक गलत वीडियो बना करके सामने समाज के प्रस्तुत किया। मैंने कहा तो कानून का काम है ना, कुछ गलत हुआ है कहीं से, कानून का काम कानून देखेगा। कि अनिरुद्धाचार्य कोई कोतवाल है जो को देखेंगे? कौन होते हैं अनिरुद्धाचार्य? ठीक है ना। और फिर दरबार में हमारे सब काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सभी का स्वागत है। आपके चैनल को मैं तो कहूँगा, आपके चैनल का स्वागत है। पूरी टीम के साथ आइए हमारे दरबार में, 2, 4, 6, 10 दिन रुकिए और देखिए कैसे होता है। आपकी न्यूज़ 18 की जो टीम है, वो एक आपका शो होता है, वो किया गया था आधी हकीकत आधा फसाना, पूरा किया है, ठीक है।
अब मैं तो हमेशा कहता हूँ सबका स्वागत है, मुझको गलत साबित करो आके। लोग कहते वो ज़मीन कब्जा कर लिया, वो कह रहे डकैती डाल दी। अरे भाई मुझे ज़मीन तो बता दो कहाँ है जो आपने कब्जा किया, एक ज़मीन तो बता दो, टुकड़ा तो बता दो, कोई नंबर, मकान नंबर, खसरा नंबर, बही नंबर, खाता नंबर, कुछ तो बता दो, कोई मुकदमा तो बता दो चल रहा हो मेरे ऊपर। लेकिन हवाबाजी बांधे हुए, हवाबाजी बांधे हुए, साजिशन एक हवा बना करके, हाइप बना करके कि बात को दबा दो। बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कह रहा हूँ, ये आवाज़ दबेगी नहीं परिणाम आने तक। नारी शक्ति से जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे अनुदाचार, या तो माफ़ी मांगें या तो व्यास गद्दी को त्याग दें, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो आपने सुना, मेरे साथ करौली सरकार थे जिन्होंने तमाम सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।